Hello dear students, good morning. Today we will continue with the part 2 of chapter Children at Work. In last part, in the end, we saw that Valu followed the girl who was a rag picker. Today we will discuss more about Valu. Here we start the second part, that Valu caught up with the girl. The two came on the road, and here the girl helped him cross the road with her. They walked along the side of the road, and there were huge signboards above them. When they are walking, they saw there were a huge signboard above them, and the writing was all on the signboard was in English. Valu understood nothing. Why he was understood nothing? Because the writing on the signing board was in English, and this showed that he did not know English. अब यहाँ पे क्या है कि वैल्यू जो है वो लड़की के साथ आ गया, तो दोनों सड़क पर आए, दोनों सड़क क्रॉस कर रहे थे, तो वो लड़की जो थी वैल्यू के साथ, उसने उसका हाथ पकड़कर उसकी सड़क पार कराने में मदद की। अब जब वो सड़क के किनारे किनारे चल रहे थे, तब बड़े बड़े साइन बोर्ड वहाँ उनके ऊपर लटक रहे थे। अब वो जो साइन बोर्ड थे उस पर सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था, अंग्रेजी में लिखा था, और वैल्यू कुछ समझ नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि वैल्यू जो था वो एक गांव से आया हुआ लड़का था, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और वो घर से भाग गया था, और वैल्यू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो अंग्रेजी में लिखा था वो अंग्रेजी उसको पढ़नी आती नहीं थी, और ये इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि वैल्यू जो है उसको अंग्रेजी आती नहीं थी। नाउ as we move forward to the story, that they both, Valu and the girl, walked for a long time. The girl pointed out to the one building with a wall around it, and Valu read the Tamil sign on it. It was a central jail. The girl laughed. She told him to be careful if he wanted not to be inside that jail. So Valu here said that he hadn't done any wrong. So the girl said that it didn't matter. The important thing was he shouldn't be caught. तो यहाँ पे क्या है कि वो चलते आगे चलते जाते बहुत देर तक चलते रहते हैं, तो आगे एक जो बड़ा सा मकान जैसा आता है, तो लड़की वो बड़े से मकान और बड़ा सा एक भवन जैसा है उसकी ओर इशारा करती है, और वो इशारों में वो जो इशारा करती है वो भवन की चारों ओर दीवार थी, मतलब वो बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी उस पे ऊपर। तो वैल्यू ने उसके ऊपर जो तमिल शब्दों में कुछ लिखा था उसको पढ़ा, क्योंकि वैल्यू को अंग्रेजी नहीं आती थी लेकिन उसको तमिल अच्छी तरह के आती, जो कि क्योंकि वो जहाँ पे रहता था वहाँ तमिल लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती थी। तो उस पर जो तमिल लैंग्वेज में लिखा था उसको वो तमिल लैंग्वेज के शब्द उस वैल्यू को समझ में आए, तो उसने पढ़ा कि वो तमिल में वहाँ क्या लिखा था, तो वहाँ पे सेंट्रल जेल ऐसा लिखा था। तो लड़की जो है वो हंसती है, और उसने उससे कहा, मतलब लड़की ने वैल्यू से कहा कि अगर वो उस जेल के अंदर जाना नहीं चाहता तो वो सावधान रहे, ठीक है, वो सावधान रहे, ऐसा कुछ ना करे जिससे उसको जेल में जाना पड़े। तो वैल्यू कुछ कहता है, मैंने कोई अपराध तो किया, मैंने कोई गुनाह किया नहीं है, फिर मैं जेल में क्यों जाऊंगा, मुझे क्यों जेल में डालेंगे। तो लड़की उसका जवाब देती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने कुछ कहा है, अरे तुमने कुछ करा है कि नहीं किया है, ठीक है,
महत्वपूर्ण बात ये है कि बस तुम खाली पकड़े न जाओ। पुलिस लोगों को ये नहीं पुलिस लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि तुम कुछ अपराध कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उनको खाली ये मतलब है कि बस तुम खाली पकड़े जाओ नहीं। नाउ एज वी मूव फॉरवर्ड टू द स्टोरी, आफ्टर अबाउट एन आवर्स वॉक they stopped in front of a big building. The sign on the building read Sri Rajrajeshwari Prasanna Kalyana Mandapam. So Velu read it as it was in Tamil, like the sign on the central jail. So Velu looked at the huge hall and the crowds of the people inside. So he asked the girl if they, means Velu and the boy, Velu and that girl, were going to eat there. So the girl ridiculed him. Then she led him to the garbage bin behind the hall. So फिर वो वहाँ से जैसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद एक बड़ी इमारत के सामने वो दोनों रुक जाते हैं। और वो जो इमारत थी, मतलब वो जो बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उसके ऊपर लिखा था श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम। अब वेलू ने इसे कैसे पढ़ लिया? तो वेलू ने इसे पढ़ लिया क्योंकि सेंट्रल जेल पर जो लिखे अक्षरों की तरह यहाँ भी तमिल भाषा में ये जो ऊपर का जो बोर्ड है, ठीक है, राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, वो भी कैसे लिखा था? वो भी कैसे लिखा था? तमिल लैंग्वेज में लिखा था। तो वेलू ने विशाल हॉल और उसके अंदर जाती हुई भीड़ को देखा। तो उसने उस लड़की के पूछा कि क्या वो दोनों, मतलब वो वेलू और वो लड़की दोनों वहाँ खाना खाने जा रहे हैं, मतलब हम यहाँ खाना खा सकते हैं? तो लड़की ने उसका मजाक उड़ाया। लड़की जो है उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि हम यहाँ खाना नहीं खा सकते, यहाँ तो बड़े लोगों की शादी, यहाँ बड़े बड़े लोग आ सकते हैं, हम तो गरीब है, हम यहाँ पे जा सकते नहीं है, और अगर हम जाएंगे भी तो वो लोग हमें यहाँ से धक्के मार के निकाल देंगे। फिर वह वेलू को हॉल के पीछे एक गार्बेज बिन था, वो गार्बेज बिन के पास ले जाती है। अब हम आगे देखते हैं, एज वी मूव फॉरवर्ड टू द स्टोरी, द गर्ल पिक अप अ क्रश बनाना and offered it to Velu to eat. Velu was shocked and he asked if they were going to eat the leftovers. The girl disagreed. She said that she ate only untouched food. She threw him a vada. Velu looked at it with distaste. However, he was too hungry to refuse any food, so he ate the banana as well as the vada. The girl could find only one more banana which she ate herself. अब यहाँ पे क्या है कि भाई यहाँ पे लड़की जो है वो वेलू को वो जो गार्बेज बिन है वहाँ पे ले जाती है। तो वहाँ लड़की ने एक दबा हुआ केला, मतलब लोगों के द्वारा कुचला गया या फेंकते समय कुचला गया, ऐसा हुआ केला उठाया और उसने उसे वेलू को खाने के लिए दिया। तो वेलू को धक्का लगा मतलब उसको शौक लगा कि मैं ऐसा खाना क्यों खाऊं, मुझे ऐसा खाना दिया जा रहा है, वो भी दबा हुआ केला मुझे दिया मैं। तो उसने मतलब जो वेलू है उसने उस लड़की को पूछा कि क्या वह जूठन खाएंगे, मतलब क्या वो जूठा खाना खाएंगे?
हाँ, फेंका हुआ खाना खाएंगे। तो लड़की असहमत थी। उसने कहा कि वह केवल अनछुआ भोजन ही करती है। तो मतलब यहाँ पे जो है, जो वैल्यू उसको पता है कि अगर सबका खाना हो जाएगा तो वो उनका खाने के बाद जो खाना बचेगा वो सारा खाना हम खाएंगे। ठीक है। तो लड़की वैल्यू के साथ असहमत, वो कहती है कि हम ऐसा लोगों का जूठा खाना, लोगों का बचा हुआ खाना हम नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं लोगों का छुआ हुआ भोजन करती नहीं हूँ। मैं अनछुआ भोजन ही, मतलब लोगों के द्वारा टच ना किया गया हो ऐसा भोजन ही करती हूँ। तो उसने उसकी ओर एक बड़ा, हाँ, क्या फेंका, एक बड़ा सा वड़ा। वड़ा मतलब एक दक्षिण भारतीय भोजन है जो रिंग की तरह आता है, वो फेंका। तो वैल्यू ने उसकी ओर तरीके, मतलब ऐसे तरीके से देखा जैसे उसको उसमें इंटरेस्ट ही ना हो। पर वैल्यू जो था वो इतना भूखा था कि किसी भोजन से इनकार न कर सकता था। मतलब वो किसी भी भोजन से इनकार, मतलब उसको बहुत भूख लगी थी। उसने ट्रेन में भी क्या खाया था, खाली पीनट्स और थोड़ा जैगरी ही खाया था। तो इसीलिए उसको बहुत भूख लगी थी, तो इसने जो भी मिला वो खा लिया। तो उसने केला और वड़ा भी खा लिया, और लड़की को केवल एक केला मिला और जिसे उसने खुद खा लिया। अब यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि द गर्ल्स नेम वॉज जया। अब यहाँ का जो गर्ल थी उसका नाम क्या था, जया। तो गर्ल्स नेम वॉज जया। सी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप। हीप मतलब जो कचरे का ढेर है वहाँ से। सी सेड सी हैड टू डू हर वर्क, सीइंग हर गोइंग, वेनु पैनिक्ड एंड ही फॉलोड हर। तो अब जो लड़की थी उसके साथ, उसका नाम क्या था, जया था, और वो लड़की ने वहाँ जो कचरे का ढेर था उसमें से 2-3 बोतलें उठा ली, और उसने कहा कि उसे अपना काम करना है। मतलब वो तो एक रैक पिकर थी, कचरा उठाने वाली थी, तो इसलिए वो कहती है कि मुझे अपना काम करना है। तो वैल्यू जो है उस लड़की को जाता देख वैल्यू घबरा जाता है। तो क्यों घबरा जाता है, क्योंकि उसको लगता है अगर ये लड़की ने उसका साथ छोड़ दिया तो वो इतने बड़े शहर में अकेला पड़ जाएगा, वो इस शहर में किसी को जानता नहीं है। तो वैल्यू भी उसके पीछे पीछे भागता है, तो वैल्यू भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। तो टिल हियर वी सी टुडे, द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।